स्वागत करती हूँ थ्योरी पार्ट एमएस ऑफिस इलेक्टिव के सेकेंड पॉइंट को लेकर के यूनिट 1 के वर्किंग विथ एमएस वर्ड रिबन्स होम इंसर्ट जितने भी आपके ये टैब्स होते हैं इन सबको हम कैसे यूज़ करते हैं उनके बारे में हमें थ्योरी में कॉपी में लिखना है और कैसे चीज़ें करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। जैसे पहले आप बताएंगे एमएस वर्ड की विंडो कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें रिबन्स के बारे में बताना है तो आप होम टैब की एक रिबन बना सकते हैं। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको गूगल पे भी इस तरह की इमेजेस आसानी से मिल जाएंगी। फाइल टैब है इसमें, ये एक हमारा फाइल वाला एक पार्ट है, इसको हम फाइल टैब कह सकते हैं। उसके बाद इसमें ये वाला रिबन वाला पार्ट है, ऊपर जो रहता है टाइटल बार होता है, ये रूलर होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार होते हैं, स्टेटस बार होता है, यहाँ जो लिखते हैं डॉक्यूमेंट एरिया होता है, यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं, ये कंट्रोल जूम को करता है। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये सारी चीज़ें इनको आप एरो बना के इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें जो ये होम टैब है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आप ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये वाले जो देख रहे हैं ये क्या पार्ट है एक्चुअली, ये जो है ये ग्रुप्स कहलाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। चलिए अब अगर हम बात करें टाइटल बार की, तो टाइटल बार क्या करता है, डिस्प्ले द नेम ऑफ फाइल वी आर करेंटली वर्किंग ऑन, मतलब उस फाइल का नाम डिस्प्ले करता है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। इसमें जैसे हम बात करें, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 बटन्स। देखो ये हमारा टाइटल बार है, आपको दिख रहा है। इस टाइटल बार में आप आगे की तरफ जब मूव करेंगे यू कैन सी 3 बटन्स आर अवेलेबल, मिनिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज। तो जो रीस्टोर होता है ये मैक्सिमाइज भी होता है और रीस्टोर भी होता है, ये मिनिमाइज होता है और ये क्लोज होता है। और ये जो इलेक्टिव एमएस ऑफिस सिलेबस लिखा है ये आपका टाइटल बार होता है। नॉर्मली यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा आता है, लेकिन जब हम इसे कुछ फाइल का नाम दे देते हैं तो वो फाइल का नाम यहाँ पे शो होता है। तो मिनिमाइज से आप रिड्यूस कर सकते हो, रीस्टोर से वापस से रीस्टोर हो जाएगी, और क्लोज बटन से आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हो। तो इसके आप पूरा टाइटल बार के बारे में 2-3 लाइनें लिख देंगे। फिर मीनू बार अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल होती हैं और हेडिंग्स अवेलेबल होती हैं। स्टैंडर्ड टूल बार अगर हम देखें तो उसमें ये जो फाइल वाला है ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं या फाइल टैब भी कह सकते हैं, दोनों आप इसकी हेडिंग में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें फाइल से रिलेटेड सारे ऑपरेशन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फाइल को सेव करना, ओपन करना, क्लोज करना, तो आप यहाँ पे वो सब लिख सकते हो। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार आपका ये वाला होता है जहाँ से आप फॉर्मेटिंग करते हो, जो कि होम टैब में अवेलेबल होता है। और सेम ऐसे ही रूलर भी होता है। द रूलर इंडिकेट द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की विड्थ को कितनी आपको रखनी है एक डॉक्यूमेंट में, मार्जिन वगैरह ये सब आप रूलर से सेट करते हैं कि दिस एरिया इज, मतलब कहाँ से आपको टेक्स्ट एंटर करना है वो आप रूलर से सेट करते हो। वर्टिकल स्क्रॉल बार स्क्रीन को वर्टिकल पोजीशन में मूव करने के लिए यूज होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव करने के लिए। फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन बटन्स अगर हम देखें तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। फिर नॉर्मल व्यू बटन, आप ये नीचे वाला पार्ट देखेंगे, देखो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, रीडिंग मोड, प्रिंट लेआउट मोड, वेब लेआउट मोड, और भी इसमें मिलते हैं। तो ये सब व्यूज हैं, ये सब बटन्स हैं। नॉर्मली देखने के लिए हम नॉर्मल का यूज़ करते हैं। प्रिंट लेआउट में हम जनरली जो है हेडर फुटर वगैरह सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, और वर्ड का जो होता है हमेशा हम प्रिंट लेआउट व्यू ही यूज़ करते हैं। फिर ड्रॉ टूल बार है, ये 19 में है, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। स्टेटस बार की अगर मैं बात करूं तो ये नीचे जहां आपके पेज वाला हिस्सा दिया हुआ है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेज 5 to 8 लिखा हुआ है, तो मतलब मेरे 8 पेजेस की टाइपिंग है और मैं अभी 5th पेज पे हूँ। तो आप कितने वर्ड्स हैं, कितना क्या क्या है, आप सारी चीज़ें यहाँ से स्टेटस बार से अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पे हम टाइप करते हैं, जहाँ पे फ्लैश वर्टिकल बार होता है, इंसर्शन पॉइंट जिसको हम कर्सर कहते हैं, वो क्या करता है, ब्लिंक करता है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट एरिया। तो ये तो सिंपल चीज़ हो गई। अब मैं आती हूँ रिबन एंड टैब्स पे। तो रिबन्स क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत ही ये एलिमेंट जो है इंटरफेस और इंट्रोड्यूस किया गया था 2007 में। इससे पहले मीनू बार हुआ करते थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से टैब्स होते हैं, आप पूरी लाइन से लिख देंगे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू टैब्स होते हैं, और अलग अलग टैब में अलग अलग ग्रुप्स ऑफ कमांड्स होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। होम टैब की अगर मैं बात करूं तो होम टैब इज़ अ डिफ़ॉल्ट टैब इन एमएस वर्ड। इसमें 5 ग्रुप्स होते हैं। देखिए, क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल होता है और एडिटिंग होती है
है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करनी है, आप पूरा एक उसमें लिख दीजिए कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फर्दर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, स्टाइल्स अप्लाई करके, पैराग्राफ सेट करके, बॉर्डर वगैरह दे करके, बुलेट्स एंड नंबर्स, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सब का हम इसमें यूज़ करते हैं। और आप चाहें तो इसके कुछ पार्ट्स को बना सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने एक स्क्रीनशॉट ये लिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्लियर दिया हुआ है कि ये आपका क्लिपबोर्ड है, ये फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल एडिटिंग है, ये आपके 5 ग्रुप होते हैं होम टैब में। फिर इंसर्ट टैब की अगर मैं बात करूं तो इंसर्ट टैब क्या होता है, इंसर्ट टैब नाम से ही सजेस्ट करता है कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड और इंसर्ट एक्स्ट्रा फीचर्स इन द डॉक्यूमेंट और नॉन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हम इसको कह सकते हैं जिसमें टेक्स्ट ना हो, जैसे कि पिक्चर ऐड करना है, वाटरमार्क ऐड करना है, सॉरी वाटरमार्क नहीं, पिक्चर ऐड करना है, बुक मार्क, हेडर फुटर, इलस्ट्रेशन, ग्राफिक्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, पिक्चर, ये टेबल, ये सब आप इंसर्ट कर सकते हैं। बुक मार्क, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम ये सब चीज़ें क्या करते हैं, इंसर्ट टैब से यूज़ करते हैं। जैसे ही मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूँगी आप देखेंगे आपके ऑप्शंस और ये रिबन्स चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट, चार्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट, टेबल, पेज ब्रेक, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, ऑब्जेक्ट, सिंबल, इक्वेशन, ये सब यूज़ करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें एक बार में लिख सकते हैं कि हम ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं और ऐड करने के लिए। और इसका भी आप ये विंडो बना सकते हैं कि इसमें इतने सारे ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेज लेआउट टैब नाम से ही समझ में आता है कि पेज का लेआउट सेट करना है। दैट मीन्स पेज की मार्जिन से लेकर के पेज का साइज, कलर, बॉर्डर, बैकग्राउंड, सब कुछ आप पेज लेआउट से सेट करते हैं। पेज में कॉलम सेट करना है आपको, पेज का ब्रेकिंग सेट करना है आपको, पेज में वाटरमार्क सेट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स के पेज को पूरा अरेंज कर सकते हैं इस टैब से। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ अरेंज, जैसे ही मैं यहाँ से लेआउट पे क्लिक करती हूँ ये पेज सेटअप खुल जाता है आपका, पैराग्राफ और अरेंज। तो इनको आप पूरा मार्जिन से लेकर के ओरिएंटेशन, या आपके एक प्रैक्टिकल के वीडियो में भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप उससे भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप इस तरह से इसके विंडो को ड्रॉ कर सकते हैं पेज लेआउट टैब की। उसके बाद में अगर नेक्स्ट आ जाऊँ पेज लेआउट टैब के बाद, तो रेफरेंस टैब यूज़ होता है। रेफरेंस टैब के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इसमें जैसे मैं रेफरेंस टैब पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे कुछ टेबल ऑफ कंटेंट, बिब्लियोग्राफी, मैनेज साइटेशन, मैनेज सोर्स, ये सारे ऑप्शंस खुलते हैं। ये जनरली रिसर्च स्कॉलर्स को पीएचडी के लिए यूज़ होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है सोर्स, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं जो कि थीसिस बनाने में, सिनॉप्सिस बनाने में रिसर्च वाले स्टूडेंट को काम आती हैं। तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि फुट नोट, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, हमें इजीली अलाउ करता है, ठीक है। उसके बाद आप इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर मेलिंग टैब से तो आप सभी पहले से ही रूबरू हो चुके हैं। इसमें आप ईमेल वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारे एक साथ लेटर्स बना सकते हैं, 1000 स्टूडेंट के सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं। और इसके पूरे स्टेप्स अगर आप देखें तो क्रिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, राइट करेंगे, प्रीव्यू करेंगे और फिनिश करेंगे। तो यहीं पे आपके पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं क्लियरली, आप इनको पूरा एज इट इज़ लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब मीन्स आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से अलग अलग तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्पेलिंग, ग्रामर चेक करना, थिजॉरस ऐड करना, डॉक्यूमेंट को लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, चेंजेस ट्रैक करना, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें, कमेंट्स इंसर्ट करना। तो आप इनके बारे में लिख देंगे, इनको इस तरह से यूज़ किया जाता है। व्यू दैट मीन्स मीनिंग से ही समझ में आता है। यू कैन यूज़ द वेरियस टूल्स टू व्यू यू कैन यूज़ डिफरेंट टूल्स टू डिफरेंट व्यू for your document. It also enables you to control various layouts like boundary, guides, rulers. आपकी स्क्रीन पे अगर जैसे रूलर शो नहीं हो रहा है, आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे व्यू टैब पे जाती हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन दिया। अगर मैं क्लिक करती हूँ तो वो हाइड हो जाता है, क्लिक करती हूँ तो वो शो होता है। तो ये शो लिखा है, आप शो ग्रुप से आप चीज़ों को शो करा सकते हैं, जूम से जूम करा सकते हैं स्क्रीन को, डिफरेंट वन पेज, मल्टीपल पेजेस। दैट मीन्स यू कैन सी योर डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट व्यूज फ्रॉम द व्यू टैब। विंडोज़ को स्विच करना, मैक्रोज बनाना, स्प्लिट करना, ये सारी ही चीज़ें जो है आप व्यू टैब से कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है। तो आपके रिबन्स, टैब्स, पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट, एरिया ऑफ यूज सारा कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस। और स्टूडेंट्स जो भी आपको क्वेरी है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और